गजराज को इतना अहंकार हो गया अपने ऊपर, अपनी शक्ति के ऊपर, अपने बल के ऊपर, कि अब त्रिलोकी में मुझे परास्त करने वाला कोई नहीं है। पृथ्वी पर जंगल में कोई मेरे से टक्कर लेने वाला नहीं है। मेरे में इतनी शक्ति है, मेरे परिवार वाले हैं। छोटे मोटे जो जंगली जानवर हैं उनसे उसने कह दिया कोई भी तुम्हारे ऊपर आंख उठाकर देखे तो मुझे बताना, वो बचेगा नहीं। अब अहंकार के वशीभूत होकर गजराज उस जंगल में भ्रमण करता रहा, और जब अहंकार ज्यादा बढ़ जाता है तो प्रभु एक ना एक दिन व्यक्ति के उस अहंकार को नष्ट करने का उपाय भी सुनिश्चित कर देते हैं। और जब गजराज सोच रहा था कि मेरे से बड़ा तो कोई है ही नहीं, अब मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, और एक दिन वो सरोवर में, तालाब में अपनी पत्नियों के साथ में, पुत्रों के साथ में जलपान करने के लिए गया। और जैसे ही उस सरोवर में, उस तालाब में उसने पानी पिया, जल पीकर हाथियों का स्वभाव है सूंड में भर के एक दूसरे के ऊपर जल क्रीड़ा करने लगे, डालने लगे। उसी समय उस जल में निवास करने वाला एक महान विशालकाय ग्राह ने आकर, मगर ने आकर उस हाथी के पैर को पकड़ लिया, गजराज के पैरों को पकड़ लिया। अब तो उस गजराज ने कहा कि ये मेरा क्या बिगाड़ेगा। अपनी पत्नियों से कहा कि भाई किसी मगर ने मेरे पैर को पकड़ लिया है, आप मेरा सहयोग कीजिए। तो उसकी पत्नियों ने सोचा कि हमारे पति तो संकट में पड़ ही गए, और दूसरा आके हमें ना पकड़ ले तो हम और संकट में चले जाएं, इसलिए भैया इनका साथ छोड़ो, अपन अपने प्राण बचाओ। जिनका उसे भरोसा था कि ये हमारा साथ देंगी संकट में, जिन पर वो अभिमान कर रहा था, आज वही पत्नी उस गजराज का साथ छोड़कर और जल से बाहर भाग गई। उसे बड़ा अहंकार था अपनी पत्नियों के ऊपर कि हमारा संकट में साथ देंगी, लेकिन संकट में साथ मात तो नहीं दिया, अपने अपने प्राणों की सबको पड़ रही है। भाई सब अपने प्राण बचाने के चक्कर में उनने सोचा हम ना मर जाएं, पति मरे सो मर जाए, हमारे प्राण बच जाएं। गजराज ने सोचा कि ये पत्नियां तो भग गईं, अरे मेरे पुत्र हैं, ये तो मेरा सहयोग करेंगे। पुत्रों से उसने कहा कि अरे किसी ग्राह ने मेरे पैर को पकड़ लिया है, आप लोग आकर मेरा सहयोग कीजिए। तो उनके पुत्रों ने सोचा कि पिताजी तो संकट में पड़ गए, और ग्राह तो जल का एक राजा होता है, जल में जलचर है, उसकी शक्ति अपार हो जाती है जल में मगर की, और हम लोग उससे नहीं टकरा पाएंगे। दूसरा आकर यदि हमें पकड़ लिया और हम भी चले गए तो कुछ नहीं बचेगा। कम से कम पिताजी ही तो जा रहे, तो इन्हें जान दो, हम तो बचे रहेंगे। वो भी साथ छोड़कर भाग गए। गजराज को भरोसा था कि संकट में हमारे पुत्र हमारा सहयोग करेंगे, लेकिन पुत्रों ने भी साथ छोड़ दिया, पत्नियां भी साथ छोड़कर भाग गईं। अब उसने सोचा कोई बात नहीं, सबके सब जिनके ऊपर मुझे भरोसा था वो सब साथ छोड़कर भाग गए, मैं तो झूठ मूठ की माया में भटका था कि ये मेरे प्राणों की रक्षा करेंगे, संकट में मेरा साथ देंगे, लेकिन सब बेकार चला गया। कोई किसी का नहीं होता है संकट के समय। उसने विचार किया कि मेरे में इतनी शक्ति है। संसारिक लोगों से आस
आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना। सीता राम जपा करना, जब कोई न हो अपना। सीता राम जपा करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना, कोई न हो अपना। सीता राम जपा करना, जब कोई न हो अपना। सीता राम जपा करना। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं। जो हरि को भजते हैं, उन्हें हरि ही बचाते हैं। जो हरि को भजते हैं, उन्हें हरि ही बचाते हैं। हरि ही बचाते हैं। जब साथ न दे कोई, श्री कृष्ण जपा करना। जब साथ न दे कोई, श्री कृष्ण जपा करना। कोई सीता राम जपा करना, कोई न हो अपना। सीता राम जपा करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना। कोई न हो अपना। सीता राम जपा करना, कोई न हो अपना। सीता राम जपा
करना, सीता राम जपा करना, सीता राम जपा करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। भाई संसार के लोगों से आस की तो वो आस निराश हो जाती है। संकट में सब लोग साथ छोड़ देते हैं, चाहे कितना भी सगा संबंधी क्यों ना हो। तो साथ देने वाले तो केवल परमात्मा है, भगवान है। और गजराज आज अपने परिवार से आस लगाए बैठा था कि ये मेरा सहयोग करेंगे, लेकिन परिवार वाले सब साथ छोड़कर भाग गए। अब उसने सोचा मेरे में अभी शक्ति है, कोई बात नहीं, मैं लड़ूंगा इससे, मेरे में बहुत ताकत है। लड़ते लड़ते उसकी ताकत भी क्षीण हो गई, सारी ताकत उसकी समाप्त हो गई और लड़ते लड़ते सारा शरीर शिथिल पड़ गया। अब उसने सोचा कि इस संकट की घड़ी में कोई कहीं आसरा दिखाई नहीं दे रहा है, संसार में कोई मुझे बचा नहीं सकता है। अब तो केवल नारायण का ही आसरा शेष है, प्रभु ही मुझे बचा सकते हैं। उसने नेत्रों को बंद किया और वहां पर एक कमल का पुष्प लगा हुआ था, उसे अपनी सूंड में लिया और भगवान का ध्यान करना उसने प्रारंभ कर दिया। एवं व्यवस्थितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप्य परमं जाप्यं प्राग्जन्मं मुनिशिष्यता। और गजराज भगवान का स्मरण करता हुआ भगवान को पुकारने लगा कि हे गोविंद, हे दयालु, हे कृपालु, इस संकट की घड़ी में आप मुझे बचाइए। ये जीवन अब समाप्त होने वाला है। हे गोविंद, हे गोपाल, राखो शरण, अब तो जीवन हारे हैं। नीर पीवन हेतु गया समुद्र के किनारे, गज उग्राह्य शब्द सुनत ही चरण धर पछाड़े हैं। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे हैं। गजराज का सारा शरीर डूब गया, केवल सूंड थोड़ी सी निकली हुई है और उसी में भगवान की प्रार्थना कर रहा है। सौंता सरस्वर बले न गृहीत आतो, दृष्ट्वां गुरुमति हरिम खमुपात चक्र, उच्चिप्पशां भुजगरं गिरिहमाहि कृच्छां, नारायणां खिल गुरोर्भगवन् नमस्ते। हे प्रभु, हे दयालु, हे करुणा के सागर, अब मुझे कहीं पर कोई आसरा दिखाई नहीं दे रहा है और आप मुझे इस विशाल कायग्राह से बचाइए। और आतुर भाव से उस गजराज ने भगवान की स्तुति करी। भगवान ने गज की टेर सुनने में थोड़ी किंचित मात्र भी देरी नहीं करी। भगवान तो ऐसे कृपालु हैं, दयालु हैं कि कोई भी पुकारता है भक्त सच्चे मन से, भगवान नंगे पैर दौड़कर चल देते हैं। उन्हें ये भी ध्यान नहीं रहता कि पैरों में कुछ पहना है कि नहीं पहना है। भक्त की टेर को सुनकर भगवान दौड़ पड़ते हैं। आज गरुड़ जी से कहा भगवान ने कि गरुड़ चलो, आज मेरे भक्त गजराज को ग्राह से बचाना है। गरुड़ जी ने सोचा मेरे बिना तो भगवान का कोई काम हो ही नहीं सकता है।
मैं ना हूं तो किसी भक्त को बचा ही ना पाए। गरुड़ को भी अभिमान हो गया। तो भगवान ने कहा कि ग्राह को पहले देखेंगे, पहले गरुड़ के अभिमान को दूर किया जाए। और भगवान ने अपने एक उंगली गरुड़ के ऊपर रखी, बोले चलो गरुड़ बैठ उड़ो। गरुड़ कहता है भगवान के आप बैठिए, बोले पहले उड़ो तो। गरुड़ वहीं पर पंख फटफटाने लगे, वजन सहन नहीं कर पा रहे। भगवान बोले गरुड़ जी तुम मेरे भार को नहीं ढोते हो, मैं तुम्हारे भार को ढोते हुए जाता हूँ। तुम्हें क्या अहंकार हो गया कि मेरे बिना कोई काम नहीं हो पाएगा। गरुड़ का अहंकार दूर हुआ और आज भगवान नारायण स्वयं नंगे पैर दौड़कर चल पड़े। गजराज को बचाने के लिए लक्ष्मी जी चकित हैं, कमला चकित हैं, बिलोकती हैं किसे आज। ओ भागा जा रहा क्यों गरुड़ इतना अधीर है, किसके कपोलों पर कुंडलों की ताड़ना है, किसका उड़ा है नभ में पीत वर्ण चीर है। गज के पुकार सुन हरि के उठी है पीर। गजराज की पुकार को सुनकर भगवान दौड़े चले आए। महाराज बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और गजेंद्र भगवान की स्तुति कर रहा है, कमल का पुष्प उसके हाथ में है। और भगवान ने अपने विशाल चक्र के द्वारा उस ग्राह का सब में पहले उद्धार कर दिया और गजेंद्र का भी उद्धार किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। कि भट जब तक प्राणी को अहंकार होता है अपने शरीर का, तब तक वो भव सागर में भटकता रहता है। तन को धन को सुत संतति को अभिमान भरे हैं अपने मन में। जब लो जगलम पट लंपट सो, तब लो की लहरों की लपेटन में। यदि प्रेम प्रतीत करे मन में, तो तरे क्षण में ही तरे क्षण में। जब तक मनुष्य को अहंकार रहेगा कि मेरे में बहुत ताकत है, तब तक वो भव सागर में भटकता रहेगा। कोई सोचे मेरे पास बहुत धन है, मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है। भाई समय आने पर सब व्यर्थ में चला जाता है। ना धन काम आता है, ना दौलत काम आती है, ना शरीर आता है, ना परिवार वाले काम आते हैं। संकट के समय में केवल परमात्मा ही एक संकट से बचा सकता है। आज भगवान ने उस विशाल काय ग्राह से गजराज की रक्षा करी। गजराज ने भगवान की स्तुति करी कि प्रभु यदि आप नहीं होते तो मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं था। भगवान की स्तुति करी, भगवान ने गजेंद्र का मोक्ष करवाया। तो चाहे भक्त कोई भी हो, चाहे पशु ने बुलाया तो भी भगवान आए, और मनुष्य ने बुलाया तो भी भगवान आते हैं। अहंकार को नष्ट करके और जो